एक खूबसूरत गांव था जिसका नाम नूरपुर था। यहाँ सब लोग बड़े प्यार से रहते थे। बच्चे खेतों में खेलते, औरतें दूध दोहत और मर्द खेतों में काम करते। गांव का माहौल निहायत साफ सुथरा और पुरअमन था। हर किसी को एक दूसरे से मोहब्बत थी। इस गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था चाचा हलीम। वो एक निहायत सादा और ईमानदार शख्स था। इसके पास 5 गायें थीं जो रोज सुबह शाम ताज़ा दूध देतीं। चाचा हलीम हर रोज सुबह दूध निकालता और शहर में बेचने जाता। वो दूध से कमाई करता लेकिन कभी किसी के साथ धोखा नहीं करता था। चाचा हलीम का एक खास दोस्त भी था जिसका नाम था रशीद। रशीद कभी कभार उसके साथ शहर जाया करता और दोनों दूध बीच कर वापसी पर चाय पीते और गुपशप करते। एक दिन गांव में कुछ अजीब हुआ। चाचा हलीम ने सुबह उठकर देखा तो एक गाय का दूध कम था। पहले तो इसे लगा कि शायद गाय ने कम दूध दिया हो, लेकिन दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। तीसरे दिन तो बात बहुत ही अजीब हो गई क्योंकि 2 गायें बिल्कुल खाली थीं। चाचा हलीम परेशान हो गया। इसने सोचा कि शायद कोई दूध चरा रहा है। वो अगली रात जागा रहा, लेकिन चोर इतना होशियार था कि वो इसके नजर आने से पहले ही काम तमाम कर देता। चाचा हलीम ने फैसला किया कि वो रशीद से मदद लेगा। चाचा हलीम ने रशीद को बुलाया और सारी बात बताई। रशीद ने कहा, हमें चोर को पकड़ने के लिए कोई चाल चलनी होगी। क्यों ना हम एक नकली मटका दूध का रख दें जिसमें घंटी या रंग लगा दें। चाचा हलीम को यह ख्याल बहुत पसंद आया। उन्होंने एक खास मटका तैयार किया जिसमें दूध के साथ एक छोटी सी घंटी बांध दी गई। इस दूध को एक खास खूंटी पर रखा गया जहां से गायें बंधी थीं। अगली रात दोनों दोस्त चुपचाप एक दरख्त के पीछे छप गए। रात के किसी पहर आहट सुनाई दी। एक साया आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। जैसे ही इसने मटके को उठाया, घंटी बजने लगी। चोर घबरा गया और मटका गिरा कर भागने लगा, लेकिन इसके कपड़ों पर दूध गिर चुका था और एक चादर वहां रह गई। अगली सुबह चाचा हलीम और रशीद गांव वालों के पास गए और सबको वो चादर दिखाई। चादर देखकर एक औरत ने कहा, ये तो करीम का कंबल लगता है, वो जो मस्जिद के पास रहता है। करीम गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का था जो हाल ही में शहर से वापस आया था। वो कभी काम करता कभी नहीं और अक्सर तन्हाई में रहता। चाचा हलीम ने करीम को बुलाया। जब उसके सामने चादर रखी गई तो इसका रंग अलफाड़ गया। इसने एतराफ कर लिया कि वही चोर है। मुझे मुआफ कर दी चाचा, मुझे नौकरी नहीं मिली और मैं शर्मिंदा था किसी से मांगने में। बस मैंने सोचा कुछ दिन दूध चरा लूंगा, करीम ने रोते हुए कहा। चाचा हलीम ने करीम को गौर से देखा, फिर कहा, चोरी किसी मसले का हल नहीं। अगर तुम हमसे बात करते तो हम सब तुम्हारी मदद करते। रशीद ने भी कहा, अब भी देर नहीं हुई। सच बोलने पर हम तुम्हें मुआफ करते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आइंदा मेहनत करोगे और सच्चाई के रास्ते पर चलोगे। करीम ने वादा किया कि वो दोबारा कभी चोरी नहीं करेगा और मेहनत से गांव के खेतों में काम करेगा। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। कुछ लोग नाराज थे, कुछ मायूस, मगर चाचा हलीम ने सबसे बात की। करीम ने इकरार किया है और मुआफी मांगी है। इससे गलती हुई मगर इसने सच बोला। क्या हमें इसकी मदद नहीं करनी चाहिए कि वो अपनी गलती का अजाला करे? काफी देर की खामोशी के बाद गांव के बुजुर्ग ने कहा, हर इंसान दूसरा मौका हासिल करने का हक रखता है। यूं करीम को मुआफ कर दिया गया। इस दिन के बाद करीम ने चाचा हलीम के साथ गाय के बाड़े में काम शुरू कर दिया। वो गायों को चारा देता, बाड़े साफ करता और दूध निकालना भी सीख गया। जल्द ही वो मेहनती, जिम्मेदार और अपने काम पर फख्र करने वाला नौजवान बन गया। महीने गुजरते गए। करीम ने कुछ पैसे जमा किए और अपनी पहली बिक्री खरीदी, फिर दूसरी, और यूं उसने अपना छोटा सा डेयरी कारोबार शुरू किया। इसने फिर कभी चोरी नहीं की और जब भी इस जगह से गुजरता जहां इसने कभी दूध चोरी किया था, वो दिल ही दिल में शुक्राना दुआ मांगता, इस मेहरबानी, इस सबक और इस दूसरे मौका के लिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि चोरी वक्ती फायदा देती है लेकिन देर पर नुकसान पहुंचाती है। सच बोलने वाला हमेशा सुरखरू होता है। कम्युनिटी में एक दूसरे की मदद जरूरी है। बच्चों को चाहिए कि मेहनत, दयानतदारी और सच्चाई को अपना शियार बनाएं।